यूकेपीएससी एई प्रीवियस ईयर 2021 में जो हुआ था सबसे पहले, इसके बाद एक और एग्ज़ाम हुआ है री एग्ज़ाम एई का, ये उससे पहले वाला एग्ज़ाम है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, थोड़ा जूम कर लेते हैं। इन अंडर रैम्ड पाइल कंस्ट्रक्शन जनरली द रेशियो ऑफ शाफ्ट डायमीटर टू बल्ब डायमीटर इज, शाफ्ट का और बल्ब का जो डायमीटर होता है वो होता है 1/2.5, 1/2.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रीडोमिनेंटली मिनरल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये जो पूछा था ना शाफ्ट डायमीटर और बल्ब डायमीटर, शाफ्ट और बल्ब में ये आता है, बल्ब तो ये होता है ऐसे करके जो रिम पाइल डालते हैं ना, ये इसका डाया पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रीडोमिनेंटली मिनरल रेस्पॉन्सिबल फॉर श्रिंकेज एंड स्वेलिंग इन ब्लैक कॉटन सॉइल, मोनमोरिनल नाइट होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, एक सॉइल दे रहा है कि जिसकी लिक्विड लिमिट 35 है और प्लास्टिक लिमिट 18 है। ये पेपर जो होता है 25/4/2022 में हुआ था। लिक्विड लिमिट 35, प्लास्टिक लिमिट 18। तो प्लास्टिक लिमिट पूछी है इसने, सॉरी प्लास्टिसिटी इंडेक्स है ये, प्लास्टिक लिमिट पूछी है। तो 35 + 18 प्लस वो जो है लिक्विड प्लास्टिक इंडेक्स 18 है और वो 35 है, और हमें निकालना क्या है वो, तो 35 - 18 हो जाएगा 17। ठीक है, 17%। क्वेश्चन नंबर 4, द एनालिसिस ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सॉइल, इट इज फाउंड टू बी D10 दे रखा है, इफेक्टिव साइज 0.12, D30 0.36। ठीक है, एंड ये दे रखा है D60 0.72, D60 0.72 द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। CU की वैल्यू बतानी है। CU की वैल्यू क्या होती है हमारी, D60/D10 0.72 डिवाइडेड बाय 0.12, 6 आंसर। ये क्वेश्चन याद ही करने होंगे हमें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द सीपेज वेलोसिटी ऑफ द सॉइल हैविंग द डिस्चार्ज वेलोसिटी 5 × 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड एंड वॉइड रेशियो 0.5। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है हमारा V = NVS, या फिर VS = VD/N, मतलब डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी। सीपेज वेलोसिटी = डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी, याद रखो, हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना है बस। अगर इस सेम क्वेश्चन आएगा तब इसका सीधा आंसर क्या लगाना है हमें, 15। ठीक है, 15 × 10⁻⁻7 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, रिडक्शन इन वॉल्यूम। रिडक्शन इन वॉल्यूम कैसा हो रहा है, स्क्वीजिंग आउट ऑफ वाटर, तो क्या हो जाएगा हमारा, कंसोलिडेशन होगा। ठीक है, और कंसोलिडेशन कौन सी स्टेज होगी, ड्यू टू स्क्वीजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड इज कॉल्ड, वो प्रिलिमिनरी हो रहा है प्राइमरीली, तो ये हो जाएगा प्राइमरीली कंसोलिडेशन, प्लास्टिक क्रीप सेकेंडरी, प्राइमरी हो जाएगा, है ना। प्रिलिमिनरी मतलब प्राइमरी। प्राइमरी में क्या होता है ना, वह क्रिया जिसमें मृदा पिंड के लगातार स्थिर दाब सस्टेन प्रेशर के कारण आयतन में कमी मुख्यतः होती है, मुख्य रंध्रों के में जल निकलने के कारण आती है, तथा जिसमें रंध्र जल से मृदा कणों पर प्रतिबल स्थानांतरित होता है, प्राथमिक संघनन कहलाता है। इनिशियल प्राइमरी, फिर इनिशियल, तेजी से कमी आती है इसमें। ठीक है, सेकेंडरी में तो रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। बस ये देखना है कि क्रीप कौन से में आता है, आंतरिक रूप से तेजोदय मुख्यतः, इसमें नहीं दे रखा, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
कोहेजन लेस सॉइल आर फॉर्म ड्यू टू, कोहेजन लेस सॉइल जो होती है वो आर ड्यू टू फिजिकल डिसइंटीग्रेशन से, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, in instead of single drainage the number of discharge phases is increased, the two in responding the soil the rate of compression will be, वो जो होता है 4 गुना हो जाता है ना, 4 गुना या तो स्लोअर होगा या फास्टर होगा। अब ये चीज़ देखनी है कि यदि एकल जल निकासी के बजाय प्रतिक्रियात्मक मृदा में निर्वहन फलक की संख्या 2 गुना बढ़ जाए, जब 2 गुनी बढ़ेगी तो और तेज़ी से निकलेगा, तो 4 टाइम फास्टर हो जाएगा। ठीक है, 4 टाइम फास्टर निकलेगा पानी, अंतः संपीड़न की दर जो है 4 गुना तेज हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ सिंगल ड्रेनेज द नंबर ऑफ डिस्चार्जेस phases increased, the two is responding, the rate of compression will be 4 times faster. Question number 9, change in vertical stresses in soil mass estimated the Bosnian equation when the Poisson ratio of the soil changes from 0.3 से 0.5 हो जाए तब, तो रिडक्शन कितना होगा या इंक्रीज कितना होगा। अनुपात 0.3 से 0.5 तक बदल दिया जाए तो बोझनी के समीकरण द्वारा जब मृदा का पॉइजन रेशियो दे रखा हो सॉरी मृदा द्रव्यमान में ऊर्ध्वाधर प्रतिबलों में परिवर्तन होगा। मतलब वर्टिकल स्ट्रेसिस का फॉर्मूला है ना, तो इसका जो फॉर्मूला है देख लो, Q/Z² इंटू 3/2π इंटू 1/1 प्लस R/Z का स्क्वायर की पावर 5/2, ये जो है 5/2 है। ठीक है, तो जो ये होगा डी हो जाएगा, नो चेंजेस, मतलब नो चेंजेस होगा। फॉर्मूला पढ़ लो, पर इसमें जो होगा वॉइड रेशो का कोई यूज़ नहीं होता, इस वजह से नो चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 10, in a shear test on cohesion less soil, if the initial void ratio is less than the critical void ratio then the sample is, shear test में on cohesion less soil अगर initial void ratio is less than critical void ratio then the क्या होगा, shear test on cohesion less soil में, cohesion less मतलब सैंड में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इनिशियली डिक्रीज होगा देन बढ़ेगा, तो ये होगा शुरू में तो घटेगा, इनिशियली डिक्रीज एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम। अगर इनिशियल वॉइड रेशियो क्रिटिकल वॉइड रेशियो से कम है तब, यदि प्रारंभिक वॉइड रेशियो का मान क्रिटिकल वॉइड रेशियो के मान से कम हो तो प्रतिदर्श संघनन बालू की तरह व्यवहार करेगी, बालू मतलब सैंड की तरह व्यवहार करेगी, अंततः आयतन का मान प्रारंभ में घटेगा लेकिन बाद में बढ़ेगा। ठीक है, ग्यारहवां क्वेश्चन, फॉर ए सैंड हैविंग इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ 30 डिग्री वॉइड रेशियो पैसिव एंड एक्टिव, पैसिव और एक्टिव पा के लिए क्या होगा, या आदि कर लो डायरेक्ट, 9 होगा पा के लिए, ना 9। ठीक है, अगर उल्टा होता तब 1/3/3 तब हो जाता 1/6,
बाकी लिए याद ही रखना है, यही रिपीट होगा। और के ए और के पी की वैल्यू भी याद रखनी है। के पी की 1+sin5 अपॉन 1-sin5, के ए की 1+1-sin5 अपॉन 1+sin5। आगे चलते हैं। इफ द इनफाइनाइट स्लोप ऑफ ए क्ले डेप्थ 5 मीटर हैज कोहेजन ऑफ 1 kN per meter square and the unit weight of 20 kN per meter square, the stability number will be Sn is equal to C upon Fc gamma h। स्टेबिलिटी नंबर का C अपॉन Fc गामा h क्या क्या दे रखा है देखो। इनफिनिट स्लोप ऑफ क्ले एट डेप्थ दे रखी है h5, कोहेजन दे रखा है 1, यूनिट वेट दे रखा है 20। ठीक है, जो दे रखा है वो रख दो। सी जो दे रखा है 1 दे रखा है, डेप्थ 5 दे रखी है और यूनिट वेट 20 दे रखा है, तो 0.01 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। एक सॉइल दे रखी है, फॉलोइंग प्रॉपर्टी 5, सेव बेयरिंग कैपेसिटी P, सोलर। इसमें निकालना क्या है, डेप्थ। डेप्थ का फॉर्मूला याद रखो भाई। डेप्थ का फॉर्मूला मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन विल बी प्लस, है ना, P अपॉन गामा 1-sin5 अपॉन 1+sin5 का होल स्क्वायर। तो इसका डायरेक्ट आंसर याद रखना 1.11 मीटर। अगर सेम चीज़ें दे रखी हो तो 16 और 1.6 दे रखी हो तो 1 - ये जो है के, यहाँ पे जो डेप्थ में फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो के ए करते हैं, के ए का होल स्क्वायर, P अपॉन गामा के ए का होल स्क्वायर याद रखो। head that would be produce a quick sand condition in a sand stratum, thickness 1.8, specific gravity 2.65 and void ratio 0.65 is equal to। तो एक रेत की परत जिसकी मोटाई 1.8 मीटर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 है, ई जो है 0.65 है, में धुत बालू स्थित उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोलिक हेड कितना होगा। हाइड्रोलिक हेड जो होता है आई सी इजिकल टू एच एल अपॉन एल होता है। ठीक है, आई सी G-1 1+C, तो इसमें आई सी आ जाएगा हमारा 1। आई सी जब 1 आ गया तो आई इजिकल टू एच एल अपॉन एल होता है ना। हेड निकालना है हमें, लेंथ हमें गिवन है ही कि कंडीशन सैंड स्ट्रेटम ऑफ थिकनेस 1.8 मीटर, तो एच निकल जाएगा 1.8 मीटर। ठीक है, फॉलोइंग आर द 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, परमेबिलिटी ऑफ सैंड इज मोर देन क्ले, बिल्कुल सही बात है। वॉइड रेशियो ऑफ द सैंड इज ऑलवेज मोर देन क्ले, वॉइड रेशियो जो है वो गलत दे रखा है, वॉइड रेशियो हमेशा क्ले में ज़्यादा होते हैं, तो 1 is true and second is false, तो बी इज द राइट आंसर। ये भी फॉर्मूला याद रखो, CD10 का होल स्क्वायर इंटू E³ 1+E इंटू गामा W अपॉन म्यू। Inorganic soil with low compressibility is presented as, इनऑर्गेनिक मीन्स सिल्ट हो गई, लो हो गई, तो LM हो जाएगी, MLC। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। डायरेक्ट याद रखना है ये क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो भी 225.5 डेज है। एक सर्टेन लोड कंडीशन दे रखी है सैचुरेटेड क्ले लेयर के लिए, अंडरगोज 40% कंसोलिडेशन हो रहा है, उसका जो टाइम लग रहा है वो 178 दिन लग रहा है। मतलब 40% कंसोलिडेशन के लिए जो है 178 दिन लग रहे हैं। व्हाट वुड बी द एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्दर 20% होने के लिए कितना टाइम लगेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, T1 अपॉन T2 को इक्विवेलेंट करके जो दे रखा है 40 अपॉन जितने के लिए निकालना है उसका होल स्क्वायर कर दो, तो 4/9 आ गया। तो 60% के लिए जो टाइम आ रहा है वो T1 इजिकल टू
T2 मतलब T2 निकालना है ना, तो T2 इजिकल टू 9/4 इंटू T1 कर दो, क्योंकि फॉर्मूले में हमने ले रखा था ना इसमें T1/T2 जो भी कंसोलिडेशन का टाइम है, जैसे T1/T2 इजिकल टू 4/9। अब जो हमें चाहिए T2 चाहिए ना, तो T2 यहाँ रख दिया तो 9 T1 के पास पहुँच गया और 4 नीचे आ गया। और जो भी टाइम दे रखा था 178 से मल्टीप्लाई करें 400.5 दिन आ गया 60% कंसोलिडेशन के लिए। अब 40% के लिए 178 दे रखा था, 20% बढ़ाया था, तो उसके लिए बताना 20% के लिए तो माइनस कर देंगे 222.5 दिन आएगा। ठीक है। द स्ट्रेस 18वां क्वेश्चन, द स्ट्रेस टेकन अप टू द अप बाय द पोर वाटर इन सॉइल मासेस, मतलब स्ट्रेसेस टेकन पोर प्रेशर के लिए न्यूट्रल स्ट्रेसेस होता है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। शेप फुट रोलर कोहेसिव सॉइल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ए सॉइल इज ड्राइड बियॉन्ड इट्स सिंगल लीड, तो नो चेंजेस इन वॉल्यूम, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इन सेतु मतलब फील्ड में क्या है, वॉइड रेशियो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, द वॉल्यूम ऑफ क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालना है, तो G-1 1+E से निकाल दो। सीधा आंसर याद रखो, 0.5 और 2.5 के लिए कितना होगा, बी होगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। और सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। G-1 1+E, 2.5 - 1 1 + 0.5, तो 1 आ जाएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन है एक अच्छा सा, ये गिवन है जो चीज़ जो भी है।